2024 में क्या धर्म का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म रहेगा? मुसलमानों के बीच कौन नफरत फैलाना चाहता है? मुस्लिम लॉ बोर्ड की बैठक में आज क्या हुआ? मुसलमानों पर 2024 पर असम सरकार की कार्रवाई पर, बागेश्वर धाम पर देखिए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जिस तरीके से असम में जो एक लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो बाल विवाह है उस प्रथा के खिलाफ वहां के मुख्यमंत्री का कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, 2000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो मिलिशियस तरीके से किया जा रहा है। भाई 6 साल से बीजेपी की सरकार है, आपको 2006 का कानून याद नहीं आया? आज आप 2000 लोगों को अरेस्ट करते हैं तो मान लीजिए उसमें कम से कम 1000 तो उन लड़कियों के पति होंगे। अब उन महिलाओं का क्या होगा बताइए, जिनके पास उनके औलाद भी होगी, कौन उनकी देखभाल करेगा? और सौओं की तादाद में पुलिस स्टेशन के सामने वो महिला खड़ी हुई है, बच्चों को गोद में लेकर अकेली खड़ी हुई है, बच्चों को लेकर खड़ी हुई है। उनका इंतजाम कौन करेगा? क्या करेंगे वो लोग बताइए? ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज मालूम हुआ कि एक महिला तो खुदकुशी भी कर ली। 6 साल से आपकी सरकार है, आपकी सरासर ये मिसगवर्नेंस है, आपकी नाकामी है, और आप ये करते। अच्छा, आप ये बताइए कितने स्कूल आपने खोला वहां पर? ये सारी दुनिया जानती है कि इस तरह के मैरिजेस को रोकने के लिए स्कूलिंग जरूरी है। आप स्कूल तो खोलते नहीं है, आप तो मदरसे बंद करा रहे हैं और मदरसों को डिमोलिश करा रहे हैं आप। तीसरा यह है कि ये आसाम की बीजेपी की सरकार खुले आम मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। इसकी मिसाल यह है कि इन्होंने एनक्रोचमेंट के नाम पर 100 मुसलमानों को बेघर कर दिया, और वही अपर आसाम में इन्होंने जितने लोग जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन का पट्टा दिया। फिर लोअर आसाम में क्यों नहीं देते आप, जब अपर आसाम में दिए? पॉलिसी तो एक होनी चाहिए ना आपकी। तो ये खुली है इनकी, तो सिर्फ दिखाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रयास सब बात करते हैं। ये सब जबानी खर्च है। नफरत फैलाना इनका काम है मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमानों को का डर पैदा करना देश में कि भाई इनसे डर पैदा करो। भाई ये तो जुल्म कर रहे हैं आप। आज दिल्ली में शायद धर्म संसद हुई है, दूसरा मुद्दा है। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए देश को, और लगातार उस बात की वकालत भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है, कहीं जहां से उनको जान से मारने की धमकी आ रही है। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि सो मोटो हेट स्पीच पर एक्शन लीजिए। अब दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर आता है केंद्र सरकार के तहत। अब नरेंद्र मोदी की सरकार इस भाषण से वो एग्री करते हैं, अगर एग्री करते हैं तो फिर वो एक्शन नहीं लेंगे, अगर डिसएग्री करते हैं तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा। वो अभी भी सबक हासिल नहीं कर रहे हैं। जो नुपुर शर्मा ने कहा था, मैंने उस वक्त भी कहा था, ये खत्म नहीं होगा। ये हर 15 दिन, महीने में इस तरह की बकवास और नफरत फैलाना, मुसलमानों के खिलाफ डर फैलाना, ये चलता रहेगा, चल रहा है। मोदी सरकार उससे सबक हासिल नहीं किए। अब जब आप ही के नाक के नीचे, प्रधानमंत्री के नाक के नीचे अमित शाह होम मिनिस्टर है, इस तरह की बातें की जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? भाई संविधान में क्या इसका इस कर सकते हैं आप? जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, बाबा साहब ने कहा कि इस देश के लिए सब। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सबसे बड़ा बुरा दिन होगा, खराब होगा, जब हिंदू राज होगा यहाँ पर, और वो लोग उसकी बात कर रहे हैं। वह संविधान की तहत तो बात करिए ना। और ये कुछ नहीं, हेट स्पीच है। भाई राजस्थान में किसी ने कह दिया इस्लाम के बारे में कि नमाज पढ़ते हैं और फुला करते हैं और फिर दहशतगर्दी करते हैं, और यहाँ पर ये कह रहे हैं। कोई, आप देख लीजिए, महीने में कोई 1 दिन या 2 दिन ऐसा बराबर आता है जहां पर इस तरह के भाषण दिए जाते हैं नफरत फैलाने की, हेट स्पीच के, और मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ फैलाना और नफरत को बढ़ाना, गलत फहमियां बढ़ाना इनका काम है। और सरकार खामोश बैठी हुई है। फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी इनको, फिर टाइम लेंगे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट 2 मरतबा आपसे कह चुका है कि सो मोटो एक्शन लो,
तब भी आप हरकत में नहीं आते। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, फिर ये क्या हो रहा है भैया, इसका बताइए ना। ये जो इतना बड़ा कांड हुआ है, जो सब लोग परेशान हैं। एसबीआई का, एलआईसी का, एसबीआई का शायद 0.88, एलआईसी का कुछ है, कुछ तो है ना उसमें। आप पार्लियामेंट चलाइए भाई, पार्लियामेंट हम बोलना चाह रहे हैं मगर आप नहीं चलाना चाह रहे पार्लियामेंट, आप भाग रहे हैं पार्लियामेंट से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।